चलिए आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। एक ऐसी जगह जहां हर निशान, हर प्रतीक अपने आप में एक कहानी कहता है और यहाँ की जमीन का हर हिस्सा इतिहास का गवाह है। तो आइए मिलकर इस अनोखी विरासत की परतों को खोलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कोई राज्य बिना कुछ बोले, बिना शब्दों के अपनी कहानी कैसे कह सकता है? और जब बात उत्तर प्रदेश की हो ना, तो इसका जवाब छिपा है इसके आधिकारिक प्रतीकों में। ये सिर्फ तस्वीरें या चिन्ह नहीं है, समझिए ये राज्य की आत्मा में झांकने वाली खिड़कियां हैं। तो उत्तर प्रदेश को सही मायनों में समझने के लिए हमारा ये सफर शुरू होता है इसके प्रतीकों से। यही प्रतीक है जो इस राज्य के भूगोल, इसके इतिहास और इसकी संस्कृति का, आप कह सकते हैं, पूरा निचोड़ हमारे सामने रखते हैं। तो चलिए अब जरा और करीब से देखते हैं उत्तर प्रदेश के इन गौरवशाली राजकीय प्रतीकों को। आखिर ये चिन्ह हमें इस राज्य की शानदार विरासत के बारे में बताते क्या हैं? यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीकों की सूची कितनी विविध है। एक तरफ कत्थक जैसा खूबसूरत नृत्य है, तो दूसरी तरफ राजसी बारासिंगा। हर एक चीज पहचान के एक अलग पहलू को दिखाती है। चलिए इनमें से कुछ खास प्रतीकों पर जरा गहराई से नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कथक की, जो यहाँ का राजकीय नृत्य है। कथक सच कहूं तो उत्तर प्रदेश के कल्चरल संगम की एक जीती जागती मिसाल है। इसकी जड़ें आपको मिलेंगी मंदिरों की पुरानी कहानी कहने की परंपरा में, जिसे कथा कहते थे, और साथ ही मुगल दरबारों की उस शानो शौकत और कला में भी। और अब देखिए राजकीय पक्षी सारस क्रेन को। क्या शानदार पक्षी है! ये राज्य की जो आर्द्र भूमियां हैं यानी वेटलैंड्स, वहां का एक खास निवासी है। और हाँ, एक बात और, इसे दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी होने का गौरव भी हासिल है। लेकिन सारस क्रेन सिर्फ एक पक्षी नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। दरअसल भारतीय संस्कृति में इसे प्रेम और निष्ठा का एक बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है। पता है क्यों? क्योंकि ये पक्षी जीवन भर के लिए एक ही साथी के साथ जोड़ी बनाकर रहते हैं, इसीलिए ये वैवाहिक निष्ठा का एक अटूट प्रतीक बन गए। अब बात राजकीय पशु की, बारहसिंघा। इसे स्वैम्प डियर या दलदली हिरण भी कहते हैं। इसका नाम सुनते ही हम सीधे पहुंच जाते हैं दुधवा नेशनल पार्क की वेटलैंड्स में। और यही बात तो खास है, ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश के प्रतीक और यहाँ के अलग अलग लैंडस्केप्स के बीच कितना गहरा रिश्ता है। अच्छा, तो हमने प्रतीकों की बात तो कर ली। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पहचान राज्य की जमीन और उसके प्रशासन से कैसे जुड़ी है। मतलब इसका साइज कितना बड़ा है और इसे चलाने के लिए किस तरह से बांटा गया है। तो जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। बहुत बड़ा एरिया है ये। इतने बड़े क्षेत्रफल के साथ उत्तर प्रदेश एरिया के हिसाब से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। और जाहिर है, इतनी विशाल जमीन पर आपको अलग अलग तरह के लैंडस्केप्स, कल्चर और इतिहास सब कुछ देखने को मिलता है। और बात जब प्रशासन की आती है, तो यहाँ कुल 75 जिले हैं, 75। ये पूरे भारत में किसी भी राज्य से ज्यादा है। और ये नंबर अपने आप में बताता है कि ये राज्य आकार और आबादी दोनों ही मामलों में कितना विशाल है। तो अब तक हमने प्रतीक देखे और राज्य का पैमाना भी समझा। अब वक्त है इन सबको इतिहास की जड़ों से जोड़ने का। आखिर इन प्रतीकों को चुना ही क्यों गया? इनकी कहानी क्या है? देखिए, साल 1950 में एक बड़ा बदलाव हुआ। जो यूनाइटेड प्रोविंस था, वो आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश बन गया। ये एक तरह से एक नए दौर की शुरुआत थी, और यही वो तारीखें हैं जो आज के उत्तर प्रदेश की पहचान की नींव बनी। और ये है राज्य का राजकीय चिन्ह। इसे ध्यान से देखिए, ये महज एक चिन्ह नहीं, बल्कि एक पूरी कहानी है जो एक तस्वीर में कैद है। एक गोला और उसके अंदर 2 मछलियां और एक तीर कमान। तो ये राजकीय चिन्ह कितनी खूबसूरती से 2 अलग अलग विरासतों को जोड़ता है। एक तरफ 2 मछलियां जो अवध के नवाबों की निशानी है, और दूसरी तरफ धनुष बाण जो भगवान श्री राम का प्रतीक है। ये चिन्ह दिखाता है कि कैसे उत्तर प्रदेश में अलग अलग संस्कृतियां एक साथ मिलकर रहती हैं। अच्छा, अब कुछ और प्रतीकों की कहानियां भी जान लेते हैं। जैसे राजकीय खेल हॉकी क्यों है? ये असल में मेजर ध्यानचंद को एक श्रद्धांजलि है, जो इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज में पैदा हुए थे। और राजकीय फूल पलाश, उसे उसके चमकीले रंग की वजह से जंगल की ज्वाला भी कहते हैं। तो बात यह है कि हर प्रतीक को बहुत सोच समझकर चुना गया है। तो हमने देखा कि उत्तर प्रदेश की विरासत कितनी गहरी और कितनी विविध है,
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। विरासत कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं, इसे हर पीढ़ी को जीना होता है, आगे बढ़ाना होता है। तो सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की कहानी का अगला अध्याय क्या होगा? आने वाली पीढ़ियां इसमें क्या नया जोड़ेंगी?